7 सितंबर की सुबह थी। एक रोज कबल दुश्मन के एयरबेस को कामयाबी से तबाह करने और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद वो नौजवान कुछ देर सुस्ताने के लिए कॉकपिट में बैठे बैठे ही आंखें बंद करने लगा। अभी आंख लगी भी नहीं थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कॉकपिट को नॉक किया। ये इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा, जहाज को टेक ऑफ किया और अपने F-86 तैयारे से सरगोदा एयरबेस के चक्कर लगाने लगा। दुश्मन इस बार एक रोज पहले होने वाले हमले का बदला लेने आया था। रात की तारीकी अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं थी कि दुश्मन के 2 तैयारे उसे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करके मशरिक की तरफ वापस भाग रहे थे। वो फौरन उन पर झपटा और एक को गिरा दिया। अभी उस नौजवान का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था। कुदरत उससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि उसका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाने वाला है। ये फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र पाक फ़िज़ाइया, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का पायलट MM आलम था। पूरी दुनिया जिसकी मोतरफ थी, जो फ़िज़ाइया की तारीख में एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड रखते हैं। नाजरीन, MM आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। पाकिस्तान बना तो उनका ख़ानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से सानवी तालीम हासिल की। बचपन से ही उन्हें बस जंगी जहाज़ उड़ाने का शौक़ था। जब भी कोई लड़ाका तैयारा फ़ज़ा में उनके सामने से गुजरता तो बड़े इन्हमाक से उसे देखते रहते, उसके मोड़ काटने और डाइव को अपने जहन में नक्श करते। जुनून की हद तक ये शौक़ उन्हें पाक फ़िज़ाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 1953 में कमीशन हासिल किया। उनके भाई M शाहिद आलम मुआशियात के प्रोफेसर थे। एक और भाई M सज्जाद माहिर फिजिक्स थे। दिन हो या रात, हवाबाजी और वतन की खिदमत ही वाहिद धुन थी जो MM आलम के जहन पर सवार रहती। MM आलम दीगर बातों को बहुत कम सोचते, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़्यादा वक्त ना दे पाए। वतन की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि शादी भी ना कर पाए। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में इतने मकबूल थे कि सीनियर्स नए आने वाले पायलट्स को MM आलम से ज़रूर मुलाकात करने का मशवरा देते थे। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के नंबर 11 और नंबर 26 स्क्वाड्रन की क़यादत भी की। उन्होंने अपने करियर में फ़ज़ाइया के बहुत से कोर्सेज़ किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर भी फायज़ रहे। 65 की जंग में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी क़ुव्वत के हामिल दुश्मन का सामना था, लेकिन MM आलम और उनके साथियों के कारनामों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। 6 सितंबर को पाक फ़िज़ाइया के सरफरोश मुजाहिद भारत के एक एयरबेस को निशाना बना चुके थे। उन्हें मालूम था कि दुश्मन अगले दिन बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। दुश्मन तैयारों ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा दोपहर के वक्त किया। भारत के चिंगाड़ते तैयारे हमला आवर हुए तो MM आलम और इम्तियाज़ भट्टी ने उन्हें वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक जख्म चाट रहा है। भारतीय पायलट अपनी मस्ती में सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशंस में हमला किया था, लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट MM आलम थे। उन्होंने एक भारतीय तैयारा मार गिराया, दूसरा भाग निकला, उसके ताक़ुब में आगे गए तो दुश्मन हवाबाजों का एक और दस्ता सरगोदा की जानिब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय घबरा गए और सारे तैयारे मुख्तलिफ समत में मोड़ने की बजाय एक ही समत में मोड़ लिए। MM आलम ने मौका गनीमत जानते हुए उन पर फायर खोल दिए और सिर्फ 30 सेकंड्स में अपनी मशीन गन से 4 तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे ज़मीं बोस कर दिए थे। वो एक ही लम्हे में आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इम्तियाज़ भट्टी इस तारीखी, नाकाबिल फरामोश और हैरत अंगेज़ रिकॉर्ड के चश्मदीदा गवाह थे। ये सांगला हिल की फ़िज़ाएँ थी जहाँ एक तारीख रकम हुई थी। हवाबाजी की ज़बान में होने वाले इस डॉग फाइट में 1 मिनट में किसी फाइटर पायलट ने दुश्मन के 5 जहाज़ गिराए थे और एस इन अ डे का टाइटल भी अपने नाम कर लिया था, जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज़ गिराने पर दिया जाता है। लेकिन उनका ये एजाज़ इसलिए भी मुनफरिद था कि MM आलम ने यह सब कुछ सिर्फ 1 मिनट और एक ही स्ट्राइक में किया था। उनके इस कारनामे को पाक फ़िज़ाइया के म्यूज़ियम में ताज़ा किया गया है, जहां उनका मुजस्मा और वो जहाज़ रखा गया है जिसने भारतीय दस्तों को नीस्तो नाबूद कर दिया था। म्यूज़ियम में MM आलम के नाम से एक कॉर्नर भी मुख्तस है। इस जंग के दौरान MM आलम ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए थे, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया। इस बहादुरी पर उन्हें 2 बार तमग़ा जुर्रत से नवाजा गया। MM आलम ने पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिदमत अंजाम दी।
स्क्वाड लीडर, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशन और असिस्टेंट ऑफ द ईयर स्टाफ के ओहदों पर फायज रहने वाले पाकिस्तानी हीरो को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। एमएम आलम 1982 में एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए। हमवक्त पेशा वराना सलाहियतों के बायस एयरफोर्स में उन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता था। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुतुबबीनी को अपना मशगला बना लिया। अपनी आखिरी जिंदगी में उनके पास किताबों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। वो फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला हो गए और तवील अलालत के बायस 18 मार्च 2013 को खालिक़े हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस कराची में उन्हें सरकारी एजाज़ से नमाज जनाजा अदा करने के बाद शहदा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। मियाँ वाली एयरबेस और लाहौर के पोश एरिया की एक मशहूर शाहरा उनके नाम से मंसूब है। जुरत और बहादुरी की मिसाल पाक फ़िज़ाइया का फ़ख्र मोहम्मद महमूद आलम पाकिस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। एमएम आलम ने पाकिस्तान के दिफा में जुर्रत और बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। एमएम आलम की ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ आपने देखी। उनका जज्बा हुब्बुल वतनी और कारनामे रहती दुनिया तक लोगों के जहनों में नक्श रहेंगे।